नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा अब 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस कक्षा में षड दर्शन का भाग 1 पढ़ेंगे। तो जो भारतीय परंपरा के आस्तिक दर्शन जो है षड दर्शन, उनकी 3 दर्शनों को आज हम समझेंगे, उनसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक अपने संगम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर उपलब्ध हो सके। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और साथ ही यह सूचना भी देता चलूं कि जिन मित्रों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है, तो आप लोग वहां जा कर के टेलीग्राम से जुड़ें, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल सके। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम दोस्तों षड दर्शन यूनिट नंबर 2 मध्य प्रदेश वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी के लिए पहला प्रश्न क्या है? दर्शनम कह धातु किंच प्रत्यय। जो दर्शन शब्द है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है? क्या दृश्य धातु अन प्रत्यय है, या दृश्य धातु ण्युष्ट प्रत्यय है, या दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय है, या दृश्य धातु अनम प्रत्यय है? तो आपने पढ़ा है, देखिए उत्तर दीजिए फटाफट क्या है। इस प्रश्न का जो उत्तर इनमें से कौन सा है सही है? सही विकल्प है दोस्तों हमारा दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय, है ना। तो शब्द क्या बनता है? दर्शनम। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और, जैसे मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग एक पेन कॉपी लेकर के बैठें, जिससे कि जो भी नई चीज़ बताई जाए वो आप नोट करें। जो हम दृश्य धातु की बात कर रहे हैं, इस दृश्य धातु को यदि हम उसमें देखें धातु पाठ में, तो किस प्रकार लिखा है? दृशिर प्रेक्षणे, है ना। तो पूरी धातु भी याद होनी चाहिए। दृश्य धातु प्रेक्षणे, देखने अर्थ में। क्या देखें हम? दर्शन करें। ठीक है, एक आध्यात्म दर्शन, एक बाह्य दर्शन, आत्मिक दर्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्यकारिकासु कह छंद। जो सांख्यकारिका है इसमें कौन सा छंद है? क्या अनुष्टुप है, उपजाति है, आर्या है, वसंत तिलका है ना। अनुष्टुप में कितने मात्रा होती है? 32। ठीक है, 32 अक्षर का अनुष्टुप। ठीक है, आर्या में क्या है? प्रथमा पादे द्वादश, है ना। वो जो श्लोक है उसके माध्यम से हमको पता लगता है। और सांख्यकारिका में भी कितने हैं? 37। जो 70 कारिका है उन सब में कौन सा छंद है? आर्य छंद है। वसंत तिलका में कितनी मात्रा है? 14। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा, 14 अक्षर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है आर्य छंद इस सांख्यकारिका की 70 कारिकाओं में दिया गया। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। षष्ठी तंत्र केन संबद्धम अस्ति। जो षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ है ये किस से संबंधित है? योग से है, वैशेषिक से है, सांख्य से है, मीमांसा से है? मीमांसा के दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक पूर्व मीमांसा, है ना, और दूसरा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम किस नाम से जानते हैं? वेदांत दर्शन के नाम से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये दोस्तों षष्ठी तंत्र सांख्य दर्शन से संबंधित है ना। जैसे जो हमारे आचार्य परंपरा है सांख्य दर्शन की, कपिल, आसुरी, है ना। आसुरी के बाद पंचशिख और इसके बाद ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्यकारिका लिखी है। तो जो पंचशिख हैं उनका जो दर्शन है वो क्या है? षष्ठी तंत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य प्रवचन भाष्य से प्रणेता कह। जो सांख्य के ऊपर प्रवचन भाष्य लिखा गया है उसके प्रणेता कौन है? कपिल मुनि हैं, विज्ञान भिक्षु हैं, पंचशिख हैं और गंगेश उपाध्याय। तो दोस्तों कपिल मुनि तो सांख्य दर्शन के लेखक हैं,
इन्होंने तो सांख्य सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? सांख्य सूत्र। ठीक है। विज्ञान भिक्षु ने लिखा है क्या? प्रवचन भाष्य। पंचशिख ने अभी हम क्या पढ़ गए हैं? षष्ठी तंत्र। ठीक है। और गंगेश उपाध्याय क्या है? ये नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। नव्य न्याय। तो नव्य न्याय के पूछे प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो गंगेश उपाध्याय। ठीक है। इन प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर है हमारा विज्ञान भिक्षु कह सकते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्यकारिका यह कर्ता का, तो सांख्यकारिका का मैंने अभी बताया है, ईश्वर कृष्ण। कपिल मुनि का बता दिया, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। ये कौन है? वाचस्पति मित्र। इन्होंने लिखी है सांख्यकारिका पर एक टीका, सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी। तो पूछे सांख्य तत्व कौमुदी कारक कौमुदी। ठीक है। तो वाचस्पति मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्यते अनेन इति किम? दृश्यन पश्यन दर्शनम नेत्रम। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। चलिए, ये पश्यन और दृश्यन में कौन सा प्रत्यय ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रत्यय और दृश्यन और पश्यन में कौन सा प्रत्यय है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दर्शने कति धाराः सन्ति? भारतीय दर्शन में कितनी धाराएं हैं? षड् द्वे तिस्रः सर्व। दोस्तों, भारतीय दर्शन की 2 धाराएं। कौन कौन सी? एक आस्तिक और एक नास्तिक। ठीक है। आस्तिक कौन है? जो वेद प्रशंसक हैं, वेद की प्रशंसा करने, वेद प्रशंसक। और वेद निंदक का नास्तिको वेद नंदक। ऐसी एक पंक्ति भी हमको देखने में आती है। आस्तिक वेद प्रशंसक। ठीक है। 6 क्या है? 6 दोस्तों षड्रस तर्क संग्रह में मिलते हैं हमको ना। द्वे क्या है? द्वे इसके वैशेषिक दर्शन के प्रमाण है। वैशेषिक कहिए या फिर जैन या बौद्ध कहिए, इनको क्रम से लिख लेते हैं। जैन, बौद्ध और वैशेषिक, ये इनके 2 प्रमाण हैं। ठीक है। 3 प्रमाण कौन मानता है? सांख्य और योग। ठीक है। इतना भी याद रखेंगे। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा भारतीय दर्शन कतिधारा द्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वरवादी दर्शनानि सन्ति? ईश्वरवादी जो दर्शन है वो कौन सा है? ये कौन कौन से होते हैं? तो क्या बौद्ध है, न्याय है, सांख्य है, मीमांसा है? तो बौद्ध तो आपको पता है ईश्वरवादी नहीं है ना। और न्याय क्या है? न्याय भी ईश्वरवादी नहीं है। फिर क्या है दोस्तों? मीमांसा। तो ये सांख्य भी नहीं है, क्योंकि सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहते हैं ना, निरीश्वर सांख्य। ठीक है। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता ये पुरुष। फिर क्या बचा? मीमांसा। तो मीमांसा ही क्या है? ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शनानुसारम प्रकृति अस्ति? सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है? जड़ है, चेतन है, प्रधान है, क तथा ख ग दोनों है। तो दोस्तों सांख्य के अनुसार पृथ्वी जड़ भी है और प्रधान भी है। ठीक है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा घ, क तथा ग। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शनस्य मुख्यवादः? सांख्य दर्शन का मुख्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद। ये जानते हैं, सांख्यकारिका की 9वीं कारिका पूरी सत्कार्यवाद को बताती है। दूसरा असत्कार्यवाद, ये न्याय का है। ठीक है। विवर्तवाद ये वेदांत का है। शून्यवाद ये बौद्धों के जो 4 भाग हैं उनमें से एक शून्यवादी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सांख्य सत्कार्यवाद। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांख्य दर्शनस्य कति तत्वाः?
सांख्य दर्शन कितने तत्व मानता है? तो सांख्य दर्शन 25 तत्व 25 तत्वों को मानता है। 23 क्या है इसमें? देखिए, सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन भी है। कैसा है? द्वैतवादी। तो 2 तत्वों को मुख्य मानता है। कौन कौन सा? प्रकृति और पुरुष। तो फिर इनके संयोग से ही कितने तत्व आते हैं? 23 तत्व आते हैं, है ना। तो मुख्य तत्व देखें तो प्रकृति और पुरुष, और टोटल देखें तो 25। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही वो है 25। 16 तत्व न्याय, ठीक है, और 26 तत्व योग। ठीक है, वो ईश्वर को ही एक प्लस 25 तो ये है, पुरुष के साथ साथ वो ईश्वर को ही मानता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निरीश्वर सांख्यम, निरीश्वर सांख्य के प्रणेता कह। तो सांख्य तो जिसने लिखा है वही, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है इसलिए निरीश्वर बोल दिया है। बस थोड़ा प्रश्न घुमाया गया और कुछ नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है कपिल मुनि। वाचस्पति मिश्र ने क्या लिखा है? सांख्य तत्व कौमुदी। और ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा है? सांख्य कारिका, जिसमें 70 कारिकाएं हैं। अगला प्रश्न, सांख्यमस्ति अद्वैतवादी, द्वैतवादी, त्रैतवादी, ईश्वरवादी। तो सांख्य मैंने बताया द्वैतवादी। दो कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति क्या है? सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था। सत्व, रज और तमस, इन तीनों तत्वों की जो साम्य अवस्था है वही क्या है? प्रकृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालक्रमानुसारम लिखतः, कालक्रम के अनुसार लिखिए ये सांख्य। मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी आप देखिए। पहले में तो कपिल है, तो अंतर हम करना है 3 में इधर। तो देखिए, कपिल, कपिल के बाद पंचशिक नहीं है, कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के बाद ये भी नहीं है, कपिल, कपिल के बाद आसुरी, आसुरी के बाद पंचशिक, पंचशिक के बाद ईश्वर कृष्ण, ये ठीक है। तो हमारा विकल्प संख्या ग सही होगी। सबसे पहले कपिल मुनि, इन्होंने क्या लिखा है? कपिल ने सांख्य सूत्र, ठीक है। आसुरी, इनके बारे में पंचशिक षष्ठी तंत्र, और ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य कारिकायाः अन्य नाम किमस्ति, जो सांख्य कारिका है उसका क्या नाम है? तो एक तो सांख्य सप्तति भी है, 70 कारिकाएं इस चक्कर में। दूसरा इसी को हम स्वर्ण सप्तति भी बोलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ख तथा क ख द्वयम दोनों। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज ये जो सांख्य दर्शन से संबंधित जितने प्रश्न थे या जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने बात की। अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे प्रत्येक प्रश्नोत्तरी की जो भी वीडियो संगम स्टडी चैनल पर डाली जा रही है वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके, आप उसको देख करके अपना लाभ ले सकें, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रश्न होंगे सब योग दर्शन से। तो योग दर्शन से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनको देखते हैं। आचार्य पतंजलि केन संबंधम। तो आचार्य पतंजलि ने क्या लिखा है? वार्तिक लिखे, अष्टाध्यायी लिखी, योग दर्शन निरुक्त। तो दोस्तों एक तो योग दर्शन लिखा है, दूसरा क्या कहते हैं इनको हम? भाष्यकार बोलते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? व्याकरण भाष्य, है ना, महाभाष्य जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें अनुवाद कितने हैं? कहीं कहीं पर 84, कहीं कहीं पर 85 दोनों देखने को आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वार्तिककार कौन है? वररुचि या कात्यायन कह सकते हैं, वररुचि, कात्यायन। ठीक है, निरुक्त यास्क और अष्टध्यायी पाणिनि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शन से ऊपरी कस्य भाष्यम प्रसिद्धम। योग दर्शन के ऊपर किसका भाष्य प्रसिद्ध है? कपिल मुनि आप पढ़ के आए, उसका है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं शंकर। इन्होंने एक शारीरिक भाष्य लिखा है जो कि वेदांत दर्शन पे है। किस पे है? वेदांत पे। तो ये भी नहीं हुआ अपना विकल्प। रामानुज, ये भी वेदांत आचार्य हैं, एक वेदांती, है ना। वेद व्यास, इनका ही जो योग दर्शन पर भाष्य लिखा गया है उसको हम व्यास भाष्य के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेश्वर सांख्यस्य कर्ता कह।
सेश्वर सांख्य अर्थात ईश्वर को मानने वाला। जो योग दर्शन है इसी का दूसरा नाम क्या है? सेश्वर सांख्य। और इसमें ईश्वर की सत्ता मानी गई है, वे ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। यहाँ पर क्या कहा है? क्लेश कर्म आकाशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष नाम का पुरुष जो विशेष है वही ईश्वर है। ठीक है, तो अब योग दर्शन किसने लिखा है? आप जानते हैं, पतंजलि ने। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। कपिल के बारे में भी जानते हैं। बौद्ध कौन है? बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य। ठीक है, और गौतम जो गौतम है ये है न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य। ठीक है, चलिए ईश्वर कृष्ण सांख्यकार्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पातंजल योग सूत्रे आद्यम सूत्रम किस्त, जो पहला सूत्र है वो कौन सा है? आद्यम सूत्रम किमस्ति? अथ योग शासनम, योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम अथवा योगश्चित्तवृत्ति निरोध। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो हमारा विकल्प होगा अथ योगानुशासनम, पहला ही सूत्र यही है। ठीक है, चलिए दूसरा सूत्र क्या है? योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग शब्द से अर्थ है, योग का है चित्त की वृत्तियों को रोकना। ठीक है, अभ्यास भी है पर अभ्यास अलग है, परंतु इस सब प्रश्न का जो अर्थ होगा वो है चित्त वृत्तियों को रोकना। रोके कैसे? अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अथ योगानुशासनम, अथ शब्द का अर्थ, अथ शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अथ शब्द के दोस्तों चार अर्थ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अर्थ है वो है अधिकार अर्थ। एक होता है अनंतरीय अर्थ, ये है लौगाक्षी भास्कर द्वारा लिखित अर्थ संग्रह का। अर्थ संग्रह में जो अथ शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर अनंतीय अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग सूत्रे क्लेशः कतिविधः, योग सूत्र में क्लेश कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों क्लेश 5 प्रकार के हैं। ठीक है, 5 प्रकार के क्लेश हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इति 5 क्लेशः। ठीक है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, तो ये जो 5 क्लेश हैं, इन क्लेशों से मुक्ति पाना ही मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो क्लेशों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5। अब 4 क्या है? तो योग दर्शन में 4 पाद हैं। समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। ठीक है, चलिए 10 क्या है? यदि हम मन को ना जोड़ें तो 10 इंद्रियां हो गई हैं। 10 इंद्रिय मन को जोड़ लें तो एकादश हो जाती हैं। ठीक है, नीचे एकादश दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शनम कति तत्व स्वीकारम करोति, योग दर्शन कितने तत्व? तो मैंने बताया सांख्य मानता है 25, योग दर्शन 26। 25 तो जो पहले थे वही हैं। 26वां एक ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक है, चलिए विंशति, यदि हम देखें तो शिशुपाल में 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योगस्य कति अंगानि सन्ति, योग के कितने अंग हैं? तो योग के 8 अंग हैं। पंच क्या है? अभी पढ़ के आए हम। 5 क्लेश हैं, 5 यम हैं, 5 नियम हैं, 5 वृत्ति हैं, 5 चित्त भूमि हैं, 5 व्याकरण के मुख्य प्रयोजन हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं। 5 तन्मात्राएं हैं, 5 महाभूत हैं। तो 5 की संख्या बहुत है, आपको सिर्फ याद करना है। निघंटु में 5 अध्याय हैं।
कितनी चीज़ें हो गई? 5 5। आप इनको क्रम से लिख लें और पूछा जाए तो उत्तर भी दें, है ना। चलिए अगली शब्द संख्या है शब्द, तो 7 पदार्थ। 7 पदार्थ कौन मानता है? 7 पदार्थ ये न्याय वैशेषिक, ठीक है दोनों। 8 क्या है? अष्टदिग्गजः, ठीक है, और अष्टाध्यायी में 8 ही पाद हैं, एकादश इंद्रिय। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नियमः, नियमः कति, अभी नियम मैंने बताए हैं, नियम 5 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या और है अष्ट, अष्टधा सिद्धि। यदि आपसे पूछें सिद्धि कति विधा, तो अष्टधा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य कह, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य कह, वस्तु शून्य विकल्प, ठीक है। एक पूरा योग दर्शन का सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, ठीक है। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो ही प्रमाण कहलाता है, ठीक है। निद्रा क्या है? निद्रा क्या है दोस्तों? अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है, कि जागृत और स्वप्नावस्था में किसी भी विषय के ज्ञान के अभाव को हम निद्रा कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही विपर्य, विपर्य भी कितने हैं योग दर्शन में? 5 विपर्य हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योग शास्त्रे ईश्वर, ईश्वर क्या है? अभी मैंने बताया पुरुष विशेष ईश्वर। ये सिर्फ यह है कि पेपर कैसे कैसे बन सकता है, प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं वो आपको बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, और जब तक हम मूल नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं भी समझ में आएगा, क्योंकि योग शास्त्री ईश्वर तो आप जगत कर्ता भी कर सकते हैं, है ना। यदि नहीं पढ़े होंगे तो डायरेक्ट कहाँ आएंगे हम? पुरुष विशेष ईश्वर। चलिए अगला प्रश्न, योग दर्शने कति पादा है? ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। त्रयः, 3 क्या मानते हैं ये? सांख्य योग प्रमाण मानते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जो प्रमाण है क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान हनुमान है, ऐसा भी याद रखें। जैसे हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे अनुमान भी कर सकता है। और प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ठीक है। आप्तवाक्यम शब्द। षड क्या है? षड रस है, ठीक है। षड सन्निकर्ष भी हैं। यदि हम तर्क संग्रह को देखें तो वहां पर क्या है? षड सन्निकर्ष, न्याय दर्शन में षड सन्निकर्ष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तस्य वाचकः कः? तस्य वाचकः समाधि, प्रणवः, संप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः। तो दोस्तों तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसी पूरा एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि क्या है? उसके लिए भी एक सूत्र आया है, वितर्क विचारानंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्तवृत्तियों का निरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संप्रज्ञात समाधि। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये 4 चीजें बताई गई है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा प्रणवः, तस्य वाचक प्रणव, तस्य यानी उस परमपिता परमात्मा का, ईश्वर वो जो वाचक है बोलने का, वो प्रणव यानी ओम, ठीक है। प्रणव यानी ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योगांगे, योग के अंग कितने? तो पहले तो ये पता होना चाहिए योग के 8 अंग है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ठीक है। और इसके बाद हम कर सकते हैं दोस्तों प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अब इन 8 अंगों में देख लीजिए कौन से नहीं है। आसन प्राणायाम ये साथ में रहे, ठीक है। प्रत्याहार धारणा, तो प्रत्याहार ये रहा और धारणा ये रही।
यम और नियम ये शुरू में है, तो कहने का मतलब बचा क्या हमारे पास, चित्त और पराक्रम। चित्त भूमि कितनी होती है, 5 चित्त भूमि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो यही है कि किम असमीचीनः, कौन, ये भी ध्यान रखना है, ये समीचीनः यहाँ संधि करके लिख दिया है। यदि आप समीचीनः कर देंगे तो पहले ही करके आ जाएंगे, पर प्रश्न को सही से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से योग दर्शन से संबंधित जितनी प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा कर ली है, और कोई प्रश्न रहेगा तो आने वाली प्रश्नोत्तरी में उनको कवर करेंगे, है ना। आपको कोई लगता हो कि ये प्रश्न बताने योग्य है, ये पता होना चाहिए, तो आप अपने साथियों की मदद कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को कमेंट पिन कर सकते हैं ना। आप कमेंट कर देंगे, वो सबको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो आपको यदि लगता है कि आपके काम का ये कंटेंट दिया जा रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो ये विषय आपको दिया जा रहा है इसको और ज़्यादा आप लोगों के लिए और मेहनत की जा सके। ठीक है, चलिए अगला जो सरदर्शन का जो तीसरा दर्शन हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो आइए वैशेषिक दर्शन की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कणाद ऋषिणा किम दर्शनम प्रणीतम, कणाद ऋषि ने कौन सा दर्शन लिखा, क्या न्याय दर्शन लिखा, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन या वैशेषिक। तो आप जानते हैं कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन लिखा है। ठीक है, न्याय किसका, गौतम का। ठीक है, सांख्य किसका है, कपिल का। ठीक है, मीमांसा, मीमांसा के दो भेद हैं, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उनके जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के वादरायण, वादरायण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शने कति अध्याय, कितने अध्याय हैं दोस्तों, 4 पाद तो हैं योग दर्शन में। ठीक है, 5 क्या क्या हो सकते हैं उन पर भी चर्चा हो गई है। 8 क्या है, 8 सिद्धि हैं और 8 दिग्गज हैं, और 10 इसमें अध्याय हैं, 10 ही इंद्रियाँ, इसलिए इसको 10 अध्यायी भी कहते हैं, 10 अध्यायी। ठीक है, 10 अध्यायी दर्शन का तो वैशेषिक दर्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क संग्रह कस्य प्रकरण ग्रंथः, वैसे देखिए इस प्रश्न के दोनों उत्तर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, सांख्य और न्याय, पर कई बार हमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार उसके साथ जाना होता है ना। क्योंकि ये जो तर्क संग्रह है ये मिला हुआ ग्रंथ है, दोनों प्रकरण ग्रंथ तो है, परंतु ये न्याय और वैशेषिक दोनों को संयोग से है, समन्वय का है। पर यहाँ प्रश्न में जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार हम क्या देखेंगे, सांख्य। ठीक है, योग से इस पे योग दर्शन पे भाष्य कौन सा है, व्यास भाष्य। ठीक है, व्यास भाष्य। ठीक है, चलिए वैशेषिक का क्या है, प्रकरण तर्क संग्रह। यदि हम न्याय को भी देखें तो वो भी पूर्व मीमांसा का क्या है, अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह के कर्ता कौन है, लौगाक्षी भास्कर, लौगाक्षी भास्कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क संग्रह से कर्ता का, तर्क संग्रह का कर्ता कौन है, ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा है, सांख्यकारिका, सांख्यकारिका। अन्नम भट्ट ने क्या लिखा है, तर्क संग्रह है, और अन्नम भट्ट ने इसी की एक दीपिका टीका भी लिखी हुई है। ठीक है, दीपिका टीका, जिसमें इन सब के पद कृत्य किए गए हैं। विश्वनाथ पंचानन, इन्होंने लिखा है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है, और कणाद ने क्या लिखा है, वैशेषिक दर्शन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है अन्नम भट्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पेन कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि जो मैं अलग से बता रहा हूँ इसको आप नोट करते जाएं, है ना। वीडियो को वहीं पॉज करें, पॉज करने के बाद वो चीज़ें लिख लें, इसके बाद आगे बढ़ें। तो आपके और जो नए नए प्रश्न हैं हमारे देखने में, तो इसमें मान लो जो PDF है उसमें 40-45 प्रश्न हो सकते हैं, पर उसके साथ जो जो बताया जा रहा है वो आप नोट करिए। नोट करने से क्या होगा, एक तो रिवीजन भी होगा, और जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये जो तरीका है ये पसंद आएगा, और मुझे यही तरीका पसंद है कि आप जब भी प्रश्नोत्तरी करें उसके साथ साथ जो और विकल्प हैं उन पे बात करें, उनके साथ साथ रिवीजन भी करें।
ये ना सोचें कि हम ये पहले अभी पढ़ा है, बार बार पढ़ने पा रहे, पुनरावृत्ति हो रही है। जितना पुनरावृत्ति होगी उतना आपका जो दिमाग है, माइंड सेट, वो इस तरह से हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल एकदम उंगलियों पे हो जाएंगी, है ना। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जिस मित्र को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया हुआ है ना। आइए प्रश्न क्या है, तर्क संग्रह अनुसारम द्रव्याणि। तर्क संग्रह कितने द्रव्य मानता है, तो आपने पढ़ा होगा। सॉरी, इस प्रश्न को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं या ऑप्शन बदल देते हैं। इसमें 9 होना चाहिए था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्योंकि तर्क संग्रह में 9 द्रव्य बताए हैं, 7 पदार्थ बताए हैं, है ना। ठीक है। द्वे क्या है, द्वे सामान्य। सामान्य 2 प्रकार का, एक पर और एक अपर। पर सामान्य, अपर सामान्य। ठीक है। 5 क्या है, 5 कर्म है। 5 कर्म है। चलिए उनके नाम लिख देता हूं मैं। 5 कर्म कौन कौन से, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उत्क्षेपण, आकुंचन, अवक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, एक और जोड़ी, प्रसारण, आकुंचन और गमन। ठीक है। ये 5 कर्म है। तो जो और ऑप्शन थे उनसे मैंने बात कर ली है कि आपको 5 क्या है, 5 कर्म हैं और कौन कौन से, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि। ठीक है। और सप्त पदार्थ क्या है, सप्त पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म स्वभाव, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। ठीक है। 7 पदार्थ हो गए। द्वे क्या है, सामान्य के जो चौथा जो हमारा पदार्थ है उसके 2 भेद हैं, सामान्य के 2 भेद। ठीक है। पर सामान्य और अपर सामान्य। चलिए आशा करता हूँ, और इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों, क्षमा चाहूंगा कि बाई मिस्टेक मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो बाकी 9 द्रव्य हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैशेषिक दर्शने कति प्रमाणानि। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि 2 प्रमाण मानता है। इसके लिए भी क्षमा चाहूँगा कि जो और प्रश्न हैं वो और जो विकल्प हैं वो बन गए हैं, पर यहाँ थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया हूँ। ठीक है। 3 कौन मानता है, चलिए इस पर बात करते हैं। 3 मानते हैं हमारा योग और सांख्य। ठीक है। और 6 कौन मानता है, हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। इनका सबका मैं एक एक जो फोटो है या पेज है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिससे कि आपको याद करने में और आसानी हो। ठीक है। आप तो वहाँ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। वैशेषिक दर्शनस्य वादः। वैशेषिक दर्शन का कौन सा वाद है। ठीक है। देखिए दोस्तों, पीलूपाकवाद है, परमाणुवाद है, पीठरवाद है या असत्कार्यवाद है। तो असत्कार्य न्याय का है, हम पढ़ के ही आए अभी। ठीक है। फिर आया पीलूपाक और परमाणुवाद, ये दोनों ही दोस्तों वैशेषिक दर्शन के हैं। पीठरवाद ये न्याय का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शने कति सूत्राणि। वैशेषिक दर्शन में कितने सूत्र हैं, तो दोस्तों 537 किस्में हैं, 195 किस्में, 555 किस्में और 370। तो 537 तो हैं सांख्य में। ठीक है। इनको क्रम से लिख लें तो सारे याद रहेंगे ठीक से। इस 195 में योग, तो सांख्य योग एक साथ होते हैं, तो इनको एक साथ याद कर लें। दूसरा 555 ये है आपका वेदांत में। ठीक है। वे उत्तर मीमांसा का ही है, वेदांत का ही है। इसके बाद 370 किसमें है, ये अपना वैशेषिक में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 370, धारा 370 किसमें, वैशेषिक दर्शन में। चलिए अगला प्रश्न
तर्क संग्रहे साहचर्यम नाम किमस्ति। साहचर्य क्या है? तो क्या उपाधि है, सन्निकर्ष है, व्याप्ति है, अपवर्ग है? तो आपने पढ़ा है साहचर्यम व्याप्ति ही। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प है व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्यम व्याप्ति ही, नियमः व्याप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अभाव कतिविधः। अभाव कितने प्रकार का है? तो अभाव दोस्तों चतुर्विधः, 4 प्रकार का अभाव है। उनके नाम देखने से पहले चतुर्विंशति गुणः, 24 गुण हैं, 6 सन्निकर्ष हैं, सन्निकर्षः, ठीक है, और त्रिविध प्रमाण है, जो कि कौन मानता है? हमारा सांख्य और योग। अब जो 4 अभाव हैं उनको देख लेते हैं। 4 अभाव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 4 अभावों में पहला है प्राग भाव, प्राग भाव। दूसरा है प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव। तीसरा है अत्यंताभाव, अत्यंताभाव। और चौथा है अन्योन्यो अभाव, अन्योन्य, ठीक है, अभाव। तो कहने का मतलब ये कि इन चारों अभावों को आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आप्तवाक्यम शब्द इति कस्य लक्षणम। आप्तवाक्यम शब्द है, ये किसका लक्षण है? तो ये शब्द प्रमाण का लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमने जो 3 दर्शन हमारे षड दर्शन संग्रह के हैं उनमें से योग, सांख्य और वैशेषिक को देख लिया है। उनसे प्रश्न बनने वाले जो सामान्य, क्योंकि हमारी जो परीक्षा है उसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें बोला है सामान्य परिचय। तो सामान्य में इतना परिचय हमको पता होना चाहिए, और कुछ जो प्रश्न रहे होंगे तो आगे वाली प्रश्नोत्तरी हम उनको कवर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, समझा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अभी तक जिन मित्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। दूसरा, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर के टेलीग्राम से जुड़ें और पीडीएफ प्राप्त करें। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई प्रश्नोत्तरी के साथ।